हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग सेशन जीके जीएस का कर रहे थे, जिसमें एलपी टेक्नीशियन ऑल एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो जो भी मेरे चैनल पर नए दोस्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें। ये जीके जीएस आपको सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा और हाई लेवल तक जीके रहते हैं। तो मेरा वीडियो बहुत छोटा होता है, 10 से 15 मिनट का होता है। तो आप अगर 10 से 15 मिनट में अच्छे जीके का कवर करना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जरूर जुड़े। चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कराता है तो कौन कराता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई। ठीक है। और राष्ट्रपति किसको किसको नियुक्ति करता है? तो प्रधानमंत्री का, ठीक है, सीजीआई का यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का। और इसमें और किसको करता है? राज्यपाल का। ठीक है। तो इन सभी का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और क्या करता है कि केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं उनमें जो मुख्यमंत्री होते हैं उनका नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है। नेक्स्ट, टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की मात्रक होता है। टेस्ला किसका मात्रक? चुंबकीय क्षेत्र की मात्रक होता है। किसका होता है? चुंबकीय क्षेत्र की मात्रक। ठीक है। नेक्स्ट, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम भरी जाती है। ठीक है। और सबसे सबसे हल्का गैस, सूर्य में सबसे ज़्यादा किस गैस की मात्रा होती है? तो हाइड्रोजन। कितना होती है? तो 71% होती है। कितना होती है? 71%। ठीक है। और आर्गन जो होता है किस में भरा जाता है? तो ट्यूबलाइट में। ट्यूबलाइट में क्या भरा जाता है? आर्गन। ऑक्सीजन का क्या आकार होता है? तो किसी भी वस्तु को जलाने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन है। गोबर गैस में क्या होता है? मीथेन। धान के जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है जो पानी के सतह पर आता है उसमें भी, यानी धान में भी क्या होता है? तो मीथेन ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट, लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। इसका फार्मूला क्या आता है? N2O होता है। क्या होता है? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है। जिसको लाफिंग गैस, जिसको हंसाने वाली गैस दूसरा नाम बोलते हैं, कि लाफिंग गैस को ही हंसाने वाली गैस का नाम दिया जाता है। ठीक है। अमोनिया गैस का NH3 होता है। क्या होता है? NH3। अमोनिया, अमोनियम कहेगा तो NH4 होगा, NH4। और अमोनिया कहेगा तो NH, लिए NH3। ठीक है। नेक्स्ट, फोकस आंख में किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित करता है? तो रेटिना द्वारा। किसके द्वारा? रेटिना द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट, सूर्य के धूप यानी प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन डी। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो रेटिनॉल। ठीक है। यानी आंख में क्या होता है? रतौंधी जिसको बोलते हैं। ठीक है। और संबंध क्षमता गड़बड़ा जाता है। विटामिन सी का क्या नाम है? तो बताइए, कार्बोक्सिलिक एसिड। किसका नाम है? विटामिन सी का। ठीक है। वित्तीय आपात प्रथम बार कितने दिनों तक लगाया गया था? तो वित्तीय आपात जो होता है 2 माह तक लगाया जाता है। ठीक है। 2 माह के अंदर में ही राष्ट्रपति इसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं, यानी इसका उपाय कर लेते हैं। 2 माह के अंदर में ही आपातकाल को हटा लिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल कितने दिनों का होता है? बताइए। तो टोटल 6 माह का होता है। कितने दिन का होता है? तो टोटल 6 माह का होता है। ठीक है। विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल कितना होता है? 6 महीना का होता है। ठीक है। नेक्स्ट, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे थोड़ा मिसिंग है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बोलेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी बोलेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन यहाँ क्लियर नहीं किया है, इसलिए आप अस्थायी लेके चलिएगा। ठीक है। तो भारत संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है। अस्थायी रूप से। ठीक है। नेक्स्ट, ताजे पानी का हिमांक बिंदु यानी फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट कहें तो यानी जमाव बिंदु। ठीक है। तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट कहेगा तो कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो NGT हो जाएगा। इसका नेशनल ग्रोथ ट्रिब्यूनल नहीं होता, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है। ठीक है। तो ये जो ग्रोथ दिया है ये गलत है, ये ग्रोथ नहीं होता, ग्रीन होता है। ठीक है। बाकी सब सही है। ठीक है। बाकी IPL का होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। MSP का मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है नेशनल। NMA का होता है नेशनल मोन्यूमेंट्स अथॉरिटी। ठीक है। नेक्स्ट, संकेत भाषा का संबंध किससे है? तो अंगुली छाप से। संकेत भाषा किससे है? तो अंगुली छाप से है। ठीक है। नेक्स्ट, कौन से पादप मरुस्थल की जल दाब स्थितियों में विकसित होता है? तो मरुस्थल है तो जीरो फाइट हो जाएगा। ठीक है। तो मरुस्थल में जितने भी उगने वाले पौधे होते हैं उसको जीरो फाइट बोलते हैं। ठीक है। देहली आवृत्ति कैसी होती है? बताइए। देहली आवृत्ति कैसी होती है? तो जिनके नीचे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संभव नहीं हो, जिसके नीचे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संभव नहीं हो उसी को क्या बोलते हैं? देहली आवृत्ति। ठीक है। नेक्स्ट, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय कौन थी? तो बछेंद्री पाल थी। कौन थी? बछेंद्री पाल। ठीक है। नेक्स्ट,
रेलवे रेलवे कौन सी सूची के अंतर्गत आती है? तो संघ सूची के अंतर्गत आती है रेलवे। पुलिस प्रशासन किसके प्रति आती है? तो समवर्ती सूची के प्रति, ठीक है। पर्यावरण जैसे वन हो गया, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों इसका अनावरण करती है। तो रेलवे हो गया, है ना, तो ये किसके अंतर्गत आता है? संघ सूची, यानी इसमें केंद्र सरकार का पार्टिसिपेट रहता है, ठीक है। भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है? तो राष्ट्रपति बनाते हैं। कौन बनाते हैं? तो राष्ट्रपति। भारत में नागरिकता अगर किसी को प्राप्त करना है तो उसका नियम कौन बनाते हैं? तो राष्ट्रपति बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? तो आरबीआई के कहते हैं, ठीक है। एसबीआई की स्थापना कब हुआ था? बताइए। 1949 में हुआ था। कब हुआ था? 1949 में। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1955 में, ठीक है। आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? बताइए। तो 1 अप्रैल 1935 में, ठीक है। नेक्स्ट, मानव शरीर में विकिरण एक्स किरणों या गामा किरणों आदि के कारण हुई क्षति को किस से मापा जाता है? तो रैम में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? तो रैम में, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में और अनुसूची 1 में भी उल्लेख है कि भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया था? तो हैदराबाद को मिलाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र में 5 महाशक्तियां विशेषाधिकार का उपयोग किस में करती है? तो किस में करती है? तो ये सुरक्षा परिषद में। अगर किसी देश पर आक्रमण हो गया तो यही 5 जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य महाशक्तियां हैं वो अपना फौज को भेजकर युद्ध को शांत कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ द्रव्य तानसेन और बैजू बावरा और तानसेन किसके शासनकाल में रहते थे? बताइए। तो ये अकबर के शासनकाल में रहते थे, ठीक है। ये अकबर के दरबारी थे, ठीक है। कौन थे? तानसेन और बैजू बावरा किसके दरबारी थे? तो अकबर के, ठीक है। नेक्स्ट, एक्यूपंक्चर क्या है? तो एक्यूपंक्चर सुइयों के माध्यम से उपचार विधि, जो सुइयों से चुभा कर जो उपचार किया जाता है उसी को एक्यूपंक्चर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लैक होल एपिसोड किस युद्ध के पहले हुआ था? तो ये प्लासी का युद्ध के पहले हुआ था, ठीक है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में हुआ था। कब हुआ था? 1757 में। प्लासी कहाँ पड़ता है? तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 65 में हुआ था। ये बक्सर कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रेवल इन ट्रांसोशियन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन दिखाते हैं। तो इनका जसवंत सिंह हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, लाल फीताशाही का अर्थ क्या है? तो लाल फीताशाही का अर्थ क्या है? बोलिए। तो ये हो जाएगा विलम्ब होता है, ठीक है। लाल फीताशाही का क्या अर्थ है? तो यह है विलम्ब होता है। लाल फीताशाही का अर्थ क्या होता है? तो विलम्ब होता है, ठीक है। अंतारा किस देश की न्यूज एजेंसी है? बताइए। तो अंतारा इंडोनेशिया का है। अंतारा कहाँ का न्यूज एजेंसी है? तो इंडोनेशिया का, ठीक है। और अंतारा एजेंसी की स्थापना कब हुआ था? तो 1962 में हुआ था। कब हुआ था? 1962 में। तो अंतारा कहाँ का न्यूज एजेंसी है? तो इंडोनेशिया की है, ठीक है। नेक्स्ट, एनरॉन पावर परियोजना कहाँ स्थित है? तो दाभोल में है। दाभोल कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। तो एनरॉन पावर परियोजना कहाँ स्थित है? तो दाभोल में है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कहाँ स्तूप नहीं है? तो रांची में है, नहीं है। बाकी सांची में स्तूप है, धमेक में है, बरवहत में है, ठीक है। नेक्स्ट, कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल में। कथकली कहाँ का है? केरल में। कथक कहाँ का है? उत्तर भारत में, ठीक है। पोगल कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है, ठीक है। यक्षगान कहाँ का है? तो कर्नाटक का, ठीक है। तो इस तरह से डिस्क्राइब हम आपको कर करके बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। एक बार हम रिवाइज करते हैं आपको। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का। कथकली कहाँ का है? केरल का। कथक कहाँ का? उत्तर भारत का, ठीक है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का, ठीक है। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का। और पोगल कहाँ का है? तमिलनाडु का, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखा गया था? तो हिंदी भाषा में, ठीक है। ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश जो हम लोग पढ़ते हैं, विनोबा भावे जी ने लिखे थे, तो किस भाषा में लिखे थे? तो हिंदी भाषा में लिखे थे, ठीक है। नेक्स्ट, रूसी क्रांति का प्रमुख सूत्रपात कौन था? बताइए। तो लेनिन था। कौन था? तो लेनिन था। रूसी क्रांति कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, ध्वनि प्रदूषण की यूनिट क्या होती है? तो डेसिबल। ध्वनि को किस में मापा जाता है? तो डेसिबल में। ध्वनि को किस में मापा जाता है? तो डेसिबल में, ठीक है। नेक्स्ट, औषधियों में अस्वाकन यानी एनीस्थीरिया के रूप में यौगिक के किस युगल का प्रयोग किया जाता है? बताइए।
तो नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O और CCl4 का। ठीक है। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन है? तो गोरखपुर हो गया है, 1300 कुछ मीटर है। ठीक है। पहले कौन सा था? तो खड़गपुर था। ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किस पर आधारित पर व्यय किया जाता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किस आधार पर व्यय किया जाता है? बताइए, किस पे व्यक्त किया जाता है? तो किया जाता है प्रति व्यक्ति आय, यानी भारत में जितने भी व्यक्ति हैं उनका प्रति व्यक्ति यानी प्रति व्यक्ति इनकम कितना है, उसी पे अर्थव्यवस्था का निर्धारण किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में मजदूरों के मजदूरी का निर्धारण का आधार क्या है? बताइए। तो मजदूरों का मजदूरी का निर्धारण है पारिश्रमिक, यानी जो भी इसमें काम करता है उसको पारिश्रमिक बोलते हैं। ठीक है। तो उसी पर मजदूरों का मजदूरी का निर्धारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट, तो ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। आकाश में रात्रि के समय लाल दिखाई देता है, कौन सा ग्रह? ग्रह का नाम बताना है, तो मंगल हो जाएगा। ठीक है। तो ये लास्ट पेज था, इसलिए हम उस ऑप्शन को नहीं उसमें डाले हैं। तो लाल जो दिखाई देता है कौन सा ग्रह है? बताइए। तो मंगल ग्रह है। ठीक है। तो इसका आंसर मंगल हो जाएगा। ठीक है। मंगल ग्रह लाल क्यों दिखाई देता है? तो इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा कितना % होता है? तो 57% होता है। ठीक है। इसलिए लाल दिखाई देता है। ठीक है। और एक चीज़ और दोस्तों इसमें बताना आपको चाहते हैं कि पृथ्वी के बाद एक मंगल ही ऐसा ग्रह है जिस पे आदमी का जीवन रहना संभव है। ठीक है। तो ये रहा 40 नंबर का जीके जीएस। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और जितना तक मेरा प्रयास रहता है कि आप लोग को अच्छे से अच्छे कंटेंट देकर अच्छे से समझाने का प्रयास करें। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।